भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांति रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई कोई नहीं जानता। मैं ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं और रोकता भी हूं। मैं अमृतत्व भी हूं और मृत्यु भी मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना प्रिय। किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बात ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन में सबसे मोटी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी तरह के धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। श्री कृष्ण गीता में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान से, अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वहीं इंसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। अच्छे कर्म करें और फल की कामना किए बिना निष्काम कर्म करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने निष्काम कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म पर हमारा अधिकार होता है, कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं होता। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा कर्म करने में लगा दो, परिणाम की चिंता मत करो। और अगर कर्म निष्काम है तो परिणाम की चिंता होगी ही नहीं। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़दार है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना परिणाम की चिंता करे कोई काम करता है, तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है, उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है।
लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है, उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बीढ़ा दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं, वे निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन और प्रयत्न करते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। धीरे ही सही मगर हमेशा आगे जाते रहो, क्योंकि एक समय के बाद रुका हुआ पानी भी खराब होने लग जाता है। दूसरों में अक्सर कमियां निकालते हैं हम लोग, लेकिन मजाल है कभी आईने में देखकर खुद के बारे में नहीं सोचते। भगवान पर भरोसा रखने वालों का बुरा समय भी अच्छे से निकल जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को रुलाते हैं, एक दिन उन्हें खुद ही रोना पड़ता है। शिद्दत से देखे गए सपने अक्सर जरूर पूरे होते हैं। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने मन का भेद किसी को मत दो, यह सबसे मोटा गुरु मंत्र है। हर छोटा बदलाव कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो आपको वह देता है जो आप काम करते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है। कभी नहीं गिरने से ज्यादा महान काम हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करना है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि अपना सम्मान सबको प्रिय होता है। उन बातों की चिंता ना करें जिन पर आपका वश नहीं है। प्रसन्नता वह चंदन है जो दूसरों के मस्तिष्क पर लगाने से आपकी उंगलियां स्वयं महक उठती हैं। खुश रहा करो उनके लिए जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। दुख एक दर्पण होता है जो सब कुछ दिखाता है। सुख एक दर्शक है जो बस देखता है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। 4 चीजों का सेवन करना चाहिए: सत्संग, संतोष, दान और दया। लोग कहते हैं कि अपने पास हमेशा पैसा रखो, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो पैसा काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूं, भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। और अगर आएगा तो भगवान नैया पार लगा देंगे। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम करने के तरीके को अलग से करते हैं। कुछ लोग हैं जो मेहनत को कम वैल्यू देते हैं, और कुछ लोग हैं जो भाग्य को ही सब कुछ समझते हैं। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम प्रकृति के इस नियम को जब भी मानने से इनकार करने लगते हैं, तब हम दुखी होते हैं, अवसाद से घिर जाते हैं। हमें स्वीकारना होगा कि जब अच्छे दिन स्थायी नहीं रहते, तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वह कभी निराश हताश नहीं होता। उसका कर्मशील जीवन मजबूत होकर सामने आता है। दरअसल परिवर्तन को स्वीकारना ही हमें जीवन में सफल बना सकता है। हम समय की ऐसी रेलगाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं जिसमें रुकने का मतलब पिछड़ जाना होता है। जीवन के सफर का वास्तविक आनंद हम तभी उठा सकते हैं जब हम समय के साथ चलें, पुराने स्टेशनों, रीति रिवाजों और पुरानी अवधारणाओं को छोड़ते जाएं और नए स्टेशनों, समय के अनुकूल नवीनता को अपनाते जाएं। परिवर्तन शाश्वत है। समय के साथ किसी भी वस्तु, विषय और विचार में भिन्नता आती है। मौसम बदलते हैं, मनुष्य की स्थितियां बदलती हैं। समय के साथ उत्तरोत्तर बदलने को ही विकास कहा जाता है। यदि हम बदलाव से मुंह चुराएंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो संसार में कोई भी पदार्थ नहीं जो स्थिर रहता है। उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन सदैव होता रहता है। इसी तरह समाज में भी परिवर्तन होता है। यदि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते तो हम रूढ़िवादी हो जाते हैं, ठहरे हुए जल की तरह जिसका सड़ना निश्चित है। रूढ़िवादी लोग स्त्री स्वतंत्रता, समान अधिकार, स्त्रियों की शिक्षा आदि शुभ परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर दुखी होकर स्वयं को जलाते रहते हैं। परिवर्तन को स्वीकारना साहस का काम है, क्योंकि इसके लिए गतिशील, कर्मशील होना होगा। जीवन में आई मुश्किलों से संघर्ष करना होगा।
संघर्ष ही हमारे जीवन में विकास के बीज बोता है। एक लोक कथा है। एक बार एक किसान भगवान से नाराज हो गया कि वे कभी बारिश ओले से फसल चौपट कर देते हैं तो कभी तूफान से। उसने भगवान से प्रकृति का संचालन 1 साल के लिए अपने हाथ में ले लिया। उसकी फसलों के लिए जितनी जरूरत थी, किसान ने उतना पानी बरसाया। तूफान आने नहीं दिया। जब धूप की जरूरत हुई तो सूरज चमका दिया। उसने फसल के हर खतरे को रोक दिया। सचमुच गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई। बड़ी बड़ी बालियां लग गईं, लेकिन जब फसल काटी गई तो पता चला कि बालियों के अंदर गेहूं के दाने तो थे ही नहीं। फिर किसान भगवान से बोला, भगवान, ये आपने क्या किया? भगवान ने कहा, जो किया तुमने ही किया। बालियों में बीज इसलिए नहीं आए क्योंकि पौधों को तुमने चुनौती दी ही नहीं। उनके पास कोई संकट नहीं था। गेहूं के पौधे संघर्ष की अपनी ताकत खो चुके थे। ऐसे में उनकी सृजनात्मकता भी खो चुकी थी। इसी तरह हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, वे ही हमारे विकास और सृजनात्मकता में सहायक बनती हैं। बस हमें बिना आपा खोए उनसे संघर्ष करना चाहिए। अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा ही घटित होता रहे और बुरा कुछ भी ना हो, तो यह अच्छा भी बुरा लगने लगेगा। जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते हैं। हम हमेशा मीठा ही खाते रहें तो उससे ऊब जाएंगे, लेकिन यदि नमकीन खाने के बाद मीठा खाएंगे तो वह ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। इसलिए जीवन में आए परिवर्तनों को स्वीकारें और जीवन के स्वाद का पूरा आनंद लें। मनुष्य का जीवन मुख्य रूप से 2 मनोभावों पर आधारित होता है, दुख और सुख। शेष सभी मनोभाव इन्हीं दोनों मूल भावों के अंतर्गत समाहित होते हैं, या कहा जा सकता है कि इन्हीं के विविध रूप होते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि जब जीवन में सुख आता है, तब वह उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मानता है। इसके ठीक विपरीत जब जीवन में दुख, कष्ट, रोग, शोक का आगमन होता है, तब बड़ी सहजता से वह बोल देता है कि भगवान ना जाने क्यों अप्रसन्न है, जाने किस बात का दंड दे रहे हैं। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवद गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में 2 पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया।
फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। संसार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, यानी श्री राम मर्यादाओं का पालन वाले उत्तम और श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं। कहते हैं, श्री राम ने मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक सहित हर तरह के कष्ट सहे, लेकिन जीवन में मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने पूरी निष्ठा से हर कीमत पर धर्म की रक्षा की। अगर ऐसा है तो क्या कारण है कि श्री राम के आचरण पर भी कई प्रश्न उठते रहते हैं? क्या सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया? क्या यह संभावना है कि धर्म रक्षक श्री राम से कोई अधर्म हुआ हो या उन्होंने किसी के साथ पक्षपात या अन्याय किया हो? क्या राम पर किसी वर्ग विशेष के साथ भेदभाव करने का आरोप भी है? ऐसे प्रश्न उठने से पता चलता है कि लोग राम कथा पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते, बल्कि वे राम को अवतार मानने के बावजूद उन्हें एक राजा की दृष्टि से भी देखते हैं। एक ऐसे राजा जिनका आचरण सवालों और संदेह के घेरों से ऊपर नहीं है। लेकिन वास्तव में राम राज्य एक अवधारणा है, एक स्थिति है जो यह दर्शाती है कि राजा राम का आचरण इतना शुद्ध, निष्ठापूर्ण और धर्मानुसार था कि उनकी प्रजा को दुख, दरिद्रता, रोग, असमय मृत्यु जैसे कष्ट छू भी नहीं पाते थे। लेकिन राम के आचरण पर अंगुली तब उठी जब एक दिन अचानक एक ब्राह्मण रोता बिलखता उनके राज दरबार में आ पहुंचा। श्री राम ने ब्राह्मण से जब उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके 13 वर्ष के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। यह राम के राज्य में अनोखी और असंभव सी घटना थी, क्योंकि राम राज्य में तो इस तरह का कष्ट किसी को नहीं हो सकता था। दुखी ब्राह्मण ने श्री राम पर आरोप लगाया कि उनके राज्य में धर्म की हानि हुई है और उसी के चलते उसके पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। ब्राह्मण कहता है कि राज्य में धर्म की उपेक्षा और अधर्म का प्रसार होने का फल प्रजा को भुगतना पड़ रहा है और उस पाप का छठा भाग राजा के हिस्से में आता है। इसलिए राज्य में होने वाले पाप के लिए राजा राम उत्तरदायी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से यह आरोप सहन नहीं होता। वह देवर्षि नारद समेत कुछ दूसरे सिद्ध ऋषियों को बुलाकर इस समस्या विचार करते हैं और ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु का कारण पूछते हैं। देवर्षि नारद श्री राम को हर युग की वर्ण व्यवस्था और धर्म से उसका संबंध समझाते हुए बताते हैं कि सतयुग में केवल ब्राह्मण वर्ग तप करने का अधिकारी था। त्रेता युग में अधर्म ने अपना एक पैर धरती पर रखा तो धर्म के 3 पैर रह गए और क्षत्रियों को भी तपस्या का अधिकार मिल गया। नारद कहते हैं कि द्वापर में अधर्म का दूसरा पैर धरती पर आ जाएगा और धर्म के केवल 2 पैर रह जाएंगे। उस समय वैश्य भी तप करने के अधिकारी हो जाएंगे। अंत में कलयुग में अधर्म अपने 4 पैर धरती पर रख देगा और तब शूद्रों को भी तपस्या का अधिकार मिल जाएगा। नारद के अनुसार राम राज्य में बालक की मृत्यु से यह पता चलता है
कि राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति तपस्या कर रहा है जो नियमानुसार तपस्या करने का अधिकारी नहीं है। चूंकि त्रेता में तपस्या का अधिकार केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय को है, इसीलिए इनके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति तपस्या करता है तो वह अधर्म माना जाएगा और उसके प्रभाव से राजा को अपयश और पाप का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए ऐसा अधर्म रोकने का नैतिक दायित्व राजा राम का है। नारद सुझाव देते हैं कि राम अपने राज्य का दौरा कर तुरंत उस व्यक्ति को खोजें। राम उस अज्ञात दुष्कर्मी को दंड देने के इरादे से अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़ते हैं। आखिर में वह दक्षिण में शैवल पर्वत के पास पहुंचते हैं। वहां एक सरोवर के पास सिर नीचे लटकाए एक तापस मिल जाता है। राम उसका परिचय, जाति और तपस्या करने का कारण पूछते हैं। तापस कहता है, श्री राम, मेरा नाम शंबुक है। मैं शूद्र जाति का हूं, लेकिन तपोबल से सशरीर देवलोक जाना चाहता हूं। शंबुक के इतना कहते ही श्री राम ने तलवार निकाली और शंबुक का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवलोक से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने राम के इस धर्म सम्मत कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। राम ने देवताओं से ब्राह्मण के पुत्र को दोबारा जीवित करने को कहा तो देवताओं ने सहर्ष उनकी बात मान ली। ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो उठा। इससे पता लगता है कि देवताओं ने श्रीराम के हाथों शंबुक की हत्या का पूरा समर्थन किया। शंबुक की कहानी तो यहां समाप्त हो जाती है, लेकिन श्रीराम पर जातिगत भेदभाव का आरोप इस घटना के हजारों वर्ष बाद आज भी लगता है। शंबुक वध की घटना से उपजे कई प्रश्न आज तक अनुत्तरित हैं। क्या शंबुक का तपस्या करना अधर्म था? क्या श्रीराम के हाथों शंबुक की निर्मम हत्या अधर्म नहीं है? क्या शंबुक की हत्या में राम ने जल्दबाजी दिखाई? क्या राम की अधीरता को मर्यादा का उल्लंघन माना जा सकता है? आजीवन धर्म की रक्षा करने वाले राम क्या धर्म अधर्म का भेद भूल बैठे थे? निम्न जाति के व्यक्ति को तपस्या से वंचित रखकर श्री राम ने क्या पाया? क्या देवत्व यानी भगवद प्राप्ति के अधिकार को ब्राह्मण और क्षत्रिय तक सीमित रहना सही था? इन सवालों के जवाब की आड़ में राम को अधार्मिक कहने से पहले यह ध्यान रखना होगा कि शंबुक वध की घटना हजारों वर्ष पहले की है। समय और स्थान के साथ सामाजिक संरचना और सही गलत के मानदंड बदलते रहते हैं। इतिहास साक्षी है कि परिवर्तन का चक्र ही सृष्टि को गति देता है। जो समाज परिवर्तन से दूर भागता है या जो सभ्यता बदलाव को अपनाने में संकोच करती है, वह खुद मिट जाती है या उसे मिटा दिया जाता है। त्रेता युग के बाद द्वापर और उसके बाद अब कलयुग चल रहा है। कलयुग में त्रेता युग की घटना का विश्लेषण करना कितना सही है? प्राचीन काल के कर्म को आज की कसौटी पर परखना कितना उचित है? अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखना कितना तर्कसंगत है? ईश्वर का अवतार माने जाने वाले श्रीराम को गलत बताकर कहीं हम समाज पर अपना निजी मत तो नहीं थोपना चाहते? धर्म अधर्म पर निर्णय सुनाने से पहले क्या हमें पूरा विश्वास है कि युग बदलने के साथ धर्म अधर्म की परिभाषाएं नहीं बदलती? कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री राम को जातिगत भेदभाव करने वाला या दलित विरोधी बताकर हम निजी स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं? मित्रों, आप भक्त धन्ना का नाम तो जानते ही होंगे। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। आपके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थीं। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंट अर्पण करते। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां बजाते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर आप क्या करते हो? पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्य ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्य ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्य ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्य को लगने लगी
उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नव युवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और न ही प्रसन्न होते, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस न हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो सालीग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ने को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्तिभाव से बैठकर लस्सी, रिड़की व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे? पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहां ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तू उनके कार्य संवार देता है। मुझे गेहूं, दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दें। धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया। हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खोली तो प्रभु वहां नहीं थे। वह पत्थर का सालग्राम वहां पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे 3 लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर सारी खुशियां आ गईं। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा। तो दोस्तों, ऐसा होता है भक्त और भगवान का विश्वास। अक्सर सभी के मन में यह प्रश्न रहता है कि हम दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान हमारी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं हैं? पर यह तय है कि भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उसमें प्रेम हो, करुणा हो और सबसे बढ़कर पूर्ण समर्पण हो, अर्थात भक्ति का भाव हो, चाहे वह निष्काम ही या सकाम। मित्रों, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसका मतलब है कि कर्म का कानून एक अच्छा कानून है। प्रभु ने यह व्यवस्था बनाई है और यह एक अच्छी व्यवस्था है जो कहती है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। अगर हमारी जिंदगी में खुशियां और सुख आते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि यह हमारे अच्छे कर्मों के फल हैं, और जब हमारी जिंदगी में है दुख और परेशानियां आती है तो हमें यह सोचकर उसको पार करना चाहिए कि यह हमारे बुरे कर्मों का फल है। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद
उसे हम साथ में भी ले जा सके और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। और सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना होगा। मृत्यु के समय यह धन दौलत जमीन मकान व्यापार नौकरी नाम शोहरत रिश्तेदार भाई बहन माँ बाप सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें? साथ में हमारे साथ जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान धर्म परोपकार दुखियों की सेवा पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतने ज्यादा अपने आप को क्यों बांधे हुए हैं। यह व्यस्त जिंदगी तनाव मोह उसमें उलझे हुए क्यों है और किसके लिए? हम कितना भी मन का फेर लें, हम चाहे लाख बार राम कहे चाहे करोड़ बार, लेकिन यदि एक बार हृदय से राम नाम कहा गया तो वो राम नाम लाख बार नाम लेने से कहीं अधिक होगा। भगवान हमारे मन की बात जानते हैं क्योंकि वहीं तो वे विराजते हैं। यह भी तय है कि कई 100 बार राम का नाम लेने पर कोई एक आध बार ही स्थितियां ऐसी बनती है कि जब वह नाम उनके परम ध्यान के साथ लिया गया हो, अन्यथा अधिकांश बार मुंह पर राम के नाम के साथ मस्तिष्क में घर गृहस्थी ऑफिस और दुनियादारी ही चलती रहती है। भगवान ने बड़ी सीधी बात कही है, उन्हें कोई ढोंग और दिखावा पसंद ही नहीं है। वे कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा कितनी भी पूजा अर्चना की जाए लाभ होने कठिन है। मीराबाई जब भगवान कृष्ण के भजन गाती थी तो उसमें डूब जाती थी, यही ध्यान की परम स्थिति है। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे, उनसे बातें भी किया करते थे। निराकार राम के उपासक कबीरदास जी ने तो कहा है कि एक चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैरों में भी घुंघरू बांध दे तो उसकी आवाज को भी भगवान सुनते हैं। उनको पुकारने के लिए ढोल नगाड़े और लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि मन में ही उसे पुकार लें तो भी प्रार्थना वहां तक पहुंचती है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभु की मानसिक पूजा को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। एक छोटी सी कथा है। एक बार एक भक्त श्री हरिदास हुए हैं। उन्होंने 20 साल तक लगातार नारायण कवच का पाठ नित्य बड़ेढ़ी श्रद्धा के साथ किया। भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तुझे क्या लगता है मैं तेरे पाठ से प्रसन्न हूं तो यह तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त हरिदास ने सुना तो वो नाचने लगे गाने लगे और झूमने लगे। भगवान बोले, तू निरा पागल है। मैंने कहा, मैं तेरे पाठ करने से प्रसन्न नहीं हूं और तू नाच रहा है। हरिदास बोले, प्रभु आप प्रसन्न हो या नहीं हो यह बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए नाचकर प्रसन्न हूं कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही। यह होता है निष्काम भक्ति का भाव। गजेंद्र ग्राह की कथा तो आपने सुनी ही है। जब गजेंद्र हाथी ने ग्राह से बचने के लिए भगवान को रोकर पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना, और भगवान अपना भोजन छोड़कर नंगे पैर दौड़े चले आए। इसी प्रकार जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो भगवान ने नहीं सुना। दुशासन उसके बाल खींचता रहा। द्रौपदी भगवान को पुकारती और साथ ही अपने पूरे बल से विरोध भी करती रही। चीरहरण के समय भी वो कृष्ण को पुकारती रही और अपने दोनों हाथों से अपने दांतों से वस्त्र को बचाती रही। पर जब उसने पूर्ण समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में कर दिया तो भगवान ने सुना भी और लाज भी बचाई। जब भी भगवान को याद करें पूर्ण समर्पण और प्रेम भाव से ही उनका नाम संकीर्तन और जप करें। कोई संदेह मत करें, बस हृदय से उनको पुकारें। वे अवश्य आपकी सुन रहे हैं, सुनेंगे, यह तय ही है। यदि किसी कारणवश वे नहीं सुन रहे हैं तो इसमें भी कुछ अच्छा ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है। प्रकृति में चारों तरफ उत्सव ही उत्सव है। पक्षियों के कलरव में, पहाड़ों के सन्नाटे में, वृक्षों की शीतलता में, सागर की गहराई में परमात्मा मौजूद है। आप अगर ऐसा नहीं देख पा रहे हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। उत्सवी भक्ति परमात्मा से मिलाती है। शास्त्र की बुद्धिविलासी चर्चाओं में वह नहीं है। जब भाव विभोर होकर भक्त नाचता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। यह भक्ति ईश्वर को भी प्रभावित करती है और भक्त को गले लगाने के लिए भगवान को मजबूर कर देती है। सच्चे मन से की जाने वाली भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती।
ईश्वर उनकी अवश्य सुनता है जो उसे साफ मन से याद करते हैं। जब तक हृदय की वीणा नहीं बजेगी तब तक परमात्मा समझ में नहीं आएगा। धर्म तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जैसे भोगी अपनी प्यास मिटाने में उलझा रहता है, वैसे बुद्धिवादी बुद्धि में उलझे रहते हैं। अंत में दोनों चूक जाते हैं, क्योंकि भगवान हृदय में नहीं है। परमात्मा इतना छोटा नहीं है कि उसे बुद्धि में बांधा जाए, इसलिए परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं है। भक्ति प्यास की तरह ही है। जब धरती भीषण गर्मी में प्यास से तड़पने लगती है, तभी बादल उसकी प्यास बुझाने के लिए बरसता है। जब भीतर विरह की अग्नि जलेगी, तभी प्रभु की करुणा बरसेगी। छोटा शिशु जब पालने पर रोता है तो मां सहज ही दौड़ी चली आती है। इसी तरह भक्त के भजन में ऐसी ताकत होती है कि भगवान अपने को रोक नहीं सकते। आखिर सारे भजन तो तड़पते भक्त के आंसुओं की ही छलकन है। जिस दिन भक्ति खो गई, समझो उस दिन धर्म भी खो गया। भक्ति है तो भगवान है और उनका भक्त भी। भक्ति के हटने पर धर्म कट्टर सिद्धांत के संपुट में बंद हो जाता है और मजहबी उन्माद बनकर सामाजिक समरसता को भंग कर सकता है। परमात्मा को तभी जाना जा सकता है जब भक्ति का आनंद आंसू बनकर झरने लगता है। जैसे घर में रोज झाड़ू बढ़ता लगाई जाए तो घर साफ रहता है, अन्यथा कचरे से घर गंदा होता रहता है। इसी प्रकार व्यक्ति के मन में संसार की वस्तुओं को देखकर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान जैसे दोषों का कचरा रोज बिना बुलाए आता है। यदि आप अपने मन की शुद्धि नहीं करेंगे तो यह कचरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक दिन सारी शांति भंग हो जाएगी। आनंद, उत्साह, निर्भयता, प्रेम, सेवा, दया जैसे गुण यह कचरा दबा देगा। आज सारे संसार की लगभग यही स्थिति है। लोग इस कचरे की शुद्धि नहीं करते, यानी ईश्वर की भक्ति नहीं करते, उपासना नहीं करते। इसके लिए यह भी समझना होगा कि वास्तव में ईश्वर का सही स्वरूप क्या है। जैसे मधुमक्खी यदि प्लास्टिक के फूलों पर बैठे तो उसे वहां से रस नहीं मिलता। इस दृष्टांत के अनुसार अगर आप ईश्वर की पूजा बिना भक्ति और श्रद्धा के कर रहे हैं तो सोचिए वह लाभ कैसे मिलेगा जो ईश्वर की पूजा, उपासना करने से मिल सकता है। इसलिए असली ईश्वर को पहचानें। अपने अंदर उत्तम गुणों, उत्तम संस्कारों की स्थापना करें। अग्नि चाहे दीपक की हो, चिराग की हो या मोमबत्ती की, इसकी लौ के दो ही कार्य हैं, जलना और प्रकाश करना। यह हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम इसका कहां उपयोग करें। कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है और जीव को प्राणियों को कर्म करने का स्वतंत्र हक है और कर्म फल भी कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होता है। व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। पक्का हुआ आम कभी खराब नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, जिसमें आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। प्रभु महावीर इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। आत्मा स्वयं मित्र और स्वयं शत्रु है। इसी बात को कर्म योगी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। अगर व्यवहारिक दृष्टि से भी कोई मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जिह्वा मीठी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से सब कर्मों का अपना स्वभाव है। वह अपने कार्य अनुसार, कर्मानुसार अपना स्वभाव त्यागता है। उन्होंने कहा कि बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए तथा अच्छे कर्म सदैव करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरपेक्ष भाव से अच्छे श्रेष्ठ कर्म सदैव करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। कर्म किए बगैर भाग्य नहीं फलता और भाग्य के बगैर कर्म की कोई गति नहीं है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो भाग्य उससे विमुख नहीं हो सकता। इंसान की सफलता में भाग्य उसका साथी है, लेकिन भाग्य ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान के कर्म ही भाग्य की रचना करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी भाग्य का साथ मिलता है। कर्म और भाग्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं।
कर्म किए बगैर भाग्य नहीं फलता और भाग्य के बगैर कर्म की कोई गति नहीं है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो भाग्य उससे विमुख नहीं हो सकता। इसके विपरीत भाग्य बलवान है और कर्म अनुकूल नहीं है तो भाग्य भी उसका अधिक साथ नहीं देता। चाणक्य के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि जब भाग्य ही सब कुछ है तो मेहनत करना बेकार है। वहीं अगर भाग्य में यह लिखा हो कि कोशिश करने पर ही मिलेगा, तब क्या करोगे? सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो कर्म करते हैं भाग्य उनका साथ देता ही है। साथ ही वे कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा कि एक हाथी एक छोटे से लकड़ी के खूंटे से बंधा खड़ा था। व्यक्ति को देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इतना विशाल हाथी एक पतली रस्सी के सहारे उस लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ है। यह देखकर व्यक्ति को आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आई। उस व्यक्ति ने हाथी के मालिक से कहा, अरे ये हाथी तो इतना विशाल है, फिर इस पतली सी रस्सी और खूंटे से क्यों बंधा है? ये चाहे तो एक झटके में इस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन ये फिर भी क्यों बंधा है? हाथी के मालिक ने व्यक्ति से कहा कि श्रीमान, जब यह हाथी छोटा था मैंने उसी समय इसे रस्सी से बांधा था। उस समय इसने खूंटा उखाड़ने और रस्सी तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह छोटा था इसलिए नाकाम रहा। इसने हजारों कोशिश की, लेकिन जब इससे यह रस्सी नहीं टूटी तो हाथी को यह विश्वास हो गया कि यह रस्सी बहुत मजबूत है और यह उसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। इस तरह हाथी ने रस्सी तोड़ने की कोशिश ही खत्म कर दी। आज यह हाथी इतना विशाल हो चुका है, लेकिन इसके मन में आज भी यही विश्वास बना हुआ है कि यह रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए यह इसे तोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं करता। इसलिए इतना विशाल होकर भी यह हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा है। दोस्तों, उस हाथी की तरह ही हम इंसानों में भी कई ऐसे विश्वास बन जाते हैं जिनसे हम कभी पार नहीं पा पाते। एक बार असफल होने के बाद हम ये मान लेते हैं कि अब हम सफल नहीं हो सकते और फिर हम कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते और झूठे विश्वासों में बंधकर हाथी जैसी जिंदगी गुजार देते हैं। अयोध्या के बहुत निकट ही पौराणिक नदी कुटिला है, जिसे आज कुछ और कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। सरस्वती जी का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उसके मन में यही भाव आता कि सरकार मेरे अपने भाई ही है। उसकी आयु उस समय मात्र 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि हमने भैया के लिए राखी लाई है। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित सरकार को स्पर्श कर देता हूं और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूं। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर देता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 22 रुपये दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 22 रुपये लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल गया। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वह गिर गया। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको दवाखाने ले जाकर मरहम पट्टी कराई। यहां सरस्वती जी घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही है और सोच रही है कि भाई अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास है कि चारों भाई आएंगे। मां से भी कह दिया कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। मां ने उसको भोला समझकर हंसकर टाल दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूं? उसी समय 4 बड़ी गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे।
बाकी गाड़ियों से और 3 जोड़ियां उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए हैं। रत्न जटित पगड़ियां, वस्त्र, हीरो के हार पहन रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए हैं। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, बिछाने के वस्त्र, अलमारियां, कान, नाक, गले, कमर, हाथ, पैर के आभूषण। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहां से लेकर आया। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि यह मेरे चारों भाई है। सरस्वती जी के आनंद का ठिकाना न रहा, उसका रोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद बताना नहीं, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ ना पाया कि यह गाड़ियां कैसे आई, ये अन्य 3 लोग कौन है। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तक रो रही थी और अभी इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया, वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर्धान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने वस्त्र दिया और 22 रुपये दिया। मौसी ने पूछा कि अभी अभी तो तू कीमती वस्त्र पहने और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी सच सच बता कि क्या बात है, ये चारों कौन थे। तब उसने कहा कि मां, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना, मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। मां समझ गई कि इसके तो 4 ही भाई है और वो श्री रघुनाथ जी और अन्य 3 भैया ही है। मां जान गई कि श्री अयोध्या नाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे। भक्ति और विश्वास में बहुत ही शक्ति होती है। आप अपने आराध्य में विश्वास करके तो देखिए, फिर सब ठीक होगा। भगवान उसे ही सब कुछ देते हैं जो अपनी भक्ति में मांग को महत्व नहीं देता है। भगवान चाहते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है और जिसने कभी उनसे कभी कुछ मांगा नहीं, उसे ही सबसे पहले सब कुछ दें। ईश्वर से जब भी कुछ मांगें तो अनुशासन के साथ मांगें। आपके पास अगर सब कुछ है तो आप अपने लिए नहीं, औरों के लिए मांगकर देखिए, फिर देखिए प्रभु आपको बिन मांगे ही सब कुछ दे देंगे। इस संसार में जीवन जीने का सबसे समझदारी भरा तरीका है हमेशा भक्ति की अवस्था में रहना। हालांकि ज्यादातर विचारशील लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि तथाकथित भक्त अक्सर इस धरती के सबसे बड़े मूर्ख नजर आते हैं। एक कारण तो यह है कि लोग बस भक्त होने का ढोंग और दावा करते हैं। वे वास्तव में भक्त हैं नहीं, वे बस जबरदस्त प्रशंसक हैं। उन्हें आप बस फैन के रूप में देख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें भक्त की तरह समझ लिया जाता है। हो सकता है उसने कभी किसी की कोई पूजा ना की हो, लेकिन फिर भी वह भक्त है। हो सकता है वह उस अवस्था तक ध्यान, प्रेम या पूजा के जरिए पहुंचा हो, लेकिन अगर वह हरदम लगा हुआ है तो वह भक्त है। भक्त होने का मतलब प्रशंसक या फैन होना नहीं है। भक्त तो सभी कारणों से परे होता है। भक्त एक ऐसी दुनिया में होता है जहां कुछ भी सही या गलत नहीं है, जहां कोई पसंद या नापसंद नहीं है। भक्ति वह तरीका है जो आपको उस दुनिया में आसानी से ले जाता है। भक्ति प्रेम भी नहीं है। प्रेम तो एक फूल की तरह होता है। फूल सुंदर होता है, सुगंधित होता है, लेकिन मौसम के साथ वह मुरझा जाता है। भक्ति पेड़ की जड़ की तरह होती है। चाहे जो भी हो, यह कभी नहीं मुरझाती, हमेशा वैसी ही बनी रहती है। बसंत का समय हो तो पेड़ पर खूब पत्तियां आती हैं। पतझड़ आता है तो यह फूलों से लद जाता है। सर्दियां आती हैं, यह उजड़ जाता है। बाहर चाहे जो चल रहा हो, लेकिन जड़ें अपना काम लगातार करती रहती हैं। एक पल के लिए भी इधर उधर विचलित नहीं होती। पेड़ का पोषण करने का जड़ का जो मकसद होता है, वह एक भी पल के लिए कम नहीं होता, भले ही उसकी सतह पर कैसे भी बदलाव हो रहे हों। जड़ें कभी ऐसा नहीं सोचती कि अरे कोई पत्ती ही नहीं बची, अब मैं क्यों काम करूं? कोई फूल नहीं है, कोई फल नहीं आ रहा है, मैं क्यों काम करूं? ऐसा नहीं होता है। जड़ें बस हमेशा काम करना जारी रखती है। अगर कोई हमेशा सजगता पूर्वक काम में लगा रहता है, नींद में भी उसका काम जारी है, तो वह भक्त है। केवल भक्त ही हमेशा लगा रह सकता है।
हो सकता है उसने कभी किसी की कोई पूजा न की हो, लेकिन फिर भी वह भक्त है। हो सकता है वह उस अवस्था तक ध्यान, प्रेम या पूजा के जरिए पहुंचा हो, लेकिन अगर वह हरदम लगा हुआ है तो वह भक्त है। एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक राजा था जो एक आश्रम को संरक्षण दे रहा था। यह आश्रम एक जंगल में था। इसके आकार और इसमें रहने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही थी, और इसलिए राजा उस आश्रम के लोगों के लिए भोजन और वहां की इमारत आदि के लिए आर्थिक सहायता दे रहा था। यह आश्रम बड़ी तेजी से विकास कर रहा था। जो योगी इस आश्रम का सर्वेसर्वा था, वह मशहूर होता गया और राजा के साथ भी उसकी अच्छी नजदीकी हो गई। ज्यादातर मौकों पर राजा उसकी सलाह लेने लगा। ऐसे में राजा के मंत्रियों को ईर्ष्या होने लगी और वे असुरक्षित महसूस करने लगे। एक दिन उन्होंने राजा से बात की, हे राजन, राजकोष से आप इस आश्रम के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, आप जरा वहां जाकर देखिए तो सही। वे सब लोग अच्छे खासे खाते पीते नजर आते हैं, वे आध्यात्मिक लगते ही नहीं। राजा को भी लगा कि वह अपना पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर योगी के प्रति उसके मन में बहुत सम्मान भी था। उसने योगी को बुलवाया और उससे कहा, मुझे आपके आश्रम के बारे में कई उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली हैं। ऐसा लगता है कि वहां अध्यात्म से संबंधित कोई काम नहीं हो रहा है। वहां के सभी लोग अच्छे खासे मस्तमौला नजर आते हैं। ऐसे में मुझे आपके आश्रम को पैसा क्यों देना चाहिए? योगी बोला, हे राजन, आज शाम को अंधेरा हो जाने के बाद आप मेरे साथ चलें। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। रात होते ही योगी राजा को आश्रम की तरफ लेकर चला। राजा ने भेष बदला हुआ था। सबसे पहले वे राज्य के मुख्यमंत्री के घर पहुंचे। दोनों चोरी छिपे उसके शयन कक्ष के पास पहुंचे। उन्होंने एक बाल्टी पानी उठाया और उस पर फेंक दिया। मंत्री चौंक कर उठा और गालियां बकने लगा। वे दोनों वहां से भाग निकले। फिर वे दोनों एक और ऐसे शख्स के यहां गए जो आश्रम को पैसा न देने की वकालत कर रहा था। वह राज्य का सेनापति था। दोनों ने उसके भी शयन कक्ष में झांका और एक बाल्टी पानी उस पर भी उड़ाल दिया। वह व्यक्ति और भी गंदी भाषा का प्रयोग करने लगा। इसके बाद योगी राजा को आश्रम लेकर गया। बहुत से सन्यासी सो रहे थे। भक्ति का अर्थ मंदिर जाकर राम राम कहना नहीं है। वो इंसान जो अपने एकमात्र लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित है, वह जो भी काम कर रहा है उसमें वह पूरी तरह से समर्पित है, वही सच्चा भक्त है। उन्होंने एक सन्यासी पर पानी फेंका। वह चौंक कर उठा और उसके मुंह से निकला, शिव शिव। फिर उन्होंने एक दूसरे सन्यासी पर इसी तरह से पानी फेंका। उसके मुंह से भी निकला, हे शंभो। योगी ने राजा को समझाया, महाराज, अंतर देखिए। ये लोग चाहे जागे हों या सोए हों, इनके मन में हमेशा भक्ति रहती है। आप खुद फर्क देख सकते हैं। तो भक्त ऐसे होते हैं। भक्त होने का मतलब यह कतई नहीं है कि दिन और रात आप पूजा ही करते रहें। भक्त वह है जो बस हमेशा लगा हुआ है, अपने मार्ग से एक पल के लिए भी विचलित नहीं होता। वह ऐसा शख्स नहीं होता जो हर स्टेशन पर उतरता चढ़ता रहे। वह हमेशा अपने मार्ग पर होता है, वहां से डिगता नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो यात्रा बेवजह लंबी हो जाती है। भक्ति की शक्ति कुछ ऐसी है कि वह सृष्टि का सृजन कर सकती है। जिसे मैं भक्ति कहता हूं, उसकी गहराई ऐसी है कि यदि ईश्वर नहीं भी हो तो भी वह उसका सृजन कर सकती है, उसको उतार सकती है। जब भक्ति आती है तभी जीवन में गहराई आती है। भक्ति का अर्थ मंदिर जाकर राम राम कहना नहीं है। वो इंसान जो अपने एकमात्र लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित है, वह जो भी काम कर रहा है उसमें वह पूरी तरह से समर्पित है, वही सच्चा भक्त है। उसे भक्ति के लिए किसी देवता की आवश्यकता नहीं होती और वहां ईश्वर मौजूद रहेंगे। भक्ति इसलिए नहीं आई क्योंकि भगवान है। चूंकि भक्ति है इसीलिए भगवान है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ है। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख तुम्हें पहले अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती है तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह मैं देखता हूं। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होने दूंगा।
एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है उसका साथ मैं कभी नहीं भूलता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूं। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूं। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूं। जो दिल जितना सुंदर होता है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब भी तुम किसी कार्य की शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुम गिर भी सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करो ही नहीं। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे हर कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहां से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और दुख सुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहां कुछ भी स्थायी नहीं होता। मैं सभी के घरों में निवास करता हूं। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूं। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।